जय हिंद दोस्तों। तो आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं अपने एक वीडियो को लेकर के, एक छोटा सा टॉपिक लेकर के, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है, इससे कैसे न्यूमेरिकल लगते हैं, इसका इस चैप्टर में क्या काम है। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं बगैर बात किए हुए। टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसमें पहली कंडीशन होती है कि दो चार्ज होने चाहिए और वो भी अपोजिट होने चाहिए और सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। सेम मैग्नीट्यूड का मतलब कि दोनों का जो नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर हमने प्लस का 2 कूलाम चार्ज लिया है तो यहाँ पर माइनस का 2 कूलाम चार्ज होना चाहिए। अगर दोनों में नंबर अलग अलग आ जाते हैं तो वो डायपोल नहीं रह जाता है। इसमें जो डायरेक्शन होता है डायपोल मोमेंट का, वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसमें क्या होने वाला है, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से और इसका फार्मूला होता है Q × 2L। अब बात करते हैं 2L क्या है, तो ये इनके यहाँ से यहाँ तक इसको L माना जाता है, ये भी L, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 2L। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड का मतलब कि चाहे आप प्लस का चार्ज लो, चाहे नेगेटिव चार्ज लो, आपका दोनों ही पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनकी डिस्टेंस के जो बीच का मल्टीपल होता है, प्रोडक्ट होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो कूलाम मीटर। डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो क्या हो जाता है, कूलाम का होता है 80 और L, ये इनका डायमेंशन फार्मूला हो गया। छोटी सी बात है, डायपोल यहाँ से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एक न्यूमेरिकल इस पर जो है सुंदर सा लगा लेते हैं। NCERT का क्वेश्चन है बढ़िया सा। तो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, अ सिस्टम हैज़ 2 चार्जेस QA एंड QB इज़ लोकेटेड पॉइंट 0.0, अभी डायग्राम बना देंगे इस चीज़ का। वी आर टोटल चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। आपको टोटल चार्ज बताना है और डायपोल मोमेंट बताना है। तो ये 3D डायग्राम पे ये चार्जेस रखे हुए हैं। एक रखा हुआ है 0,0,15, वो भी सेंटीमीटर में। दूसरा जो चार्ज रखा हुआ है वो 0,0,-15 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें तो यहाँ से, ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। यहाँ से डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। देखिए जो नेगेटिव था वह उसके एक्सिस के कारण, मतलब ज्योमेट्री के कारण नेगेटिव है, साइन अभी नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। चार्ज अच्छा कितना रखा है इन दोनों ही जगहों पर। एक रखा हुआ है 2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम माइनस का, यहाँ पर 2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम, ये काहे का, पॉजिटिव का। तो हमें पहले नंबर पे क्या पूछा गया है, टोटल चार्ज। तो अगर हम टोटल चार्ज की बात करें Q नेट की, तो हमारा फार्मूला आ जाएगा Q1 + Q2। Q1 कितना है, 2.5 × 10⁻⁻7 और ये काहे का है, माइनस का 2.5 × 10⁻⁻7। अब देखिए यहाँ पर माइनस आने का कारण ये है कि इस हम चार्ज को अभी डायपोल में यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर हम डायपोल में यूज़ करते तो ये प्लस का ही रखा जाता। तो 2.5 × 10⁻⁻7 और ये माइनस का 2.5 × 10⁻⁻7 और यहाँ पर जो नेट चार्ज आ गया है वो कितना आ गया है, 0। तो पहला आंसर हमें मिल गया है। दूसरा आंसर क्या चाहिए, डायपोल मोमेंट। फार्मूला क्या होता है, Q × 2L। चार्ज, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और 2L, यहाँ पर बच्चे बहुत गलती कर देते हैं कि वो 2.5 × 10⁻⁻7 लिख करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि ये टोटल डिस्टेंस हम देखें तो कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो चाहे आप 15 × 2 लिख दो और चाहे 30 × 10⁻⁻2। तो पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ से 0 निपटा दीजिए
और 75 इंटू 10 की पावर -9 साथ दोनों, और हम लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम मीटर। बस इस तरीके से सिंपल सवाल लगते हैं डायपोल मोमेंट में। बहुत ज़्यादा कोई टॉपिक भी नहीं है जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा चर्चा करें। और अगले टॉपिक में जो हम मिलेंगे वो होंगे डायपोल से रिलेटेड 2 डेरिवेशन, जिसमें एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल कंडीशन में हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, जो इस चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट और बोर्ड में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 830839 इस पर आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज सकते हैं या कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।